अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 12th क्लास के कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा जो 2026 के अंदर फॉलो की जानी है। अगर आप लोगों के 2026 के अंदर पेपर है, आप लोग कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम का नहीं पता, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं और कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कंप्यूटर के जो हमारे पास टोटल नंबर का पेपर होना है वो होना है 75 मार्क्स का, यानी कि आप लोगों का 75 मार्क्स का पेपर होगा और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने वाला पास होगा और वो कौन से चैप्टर ऐसे होंगे जो आप लोग तैयार करेंगे तो आपके इजीली पास हो सकते हैं। सबसे पहले पेपर जो आना है 2026 के अंदर वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। उसमें एमसीक्यूज कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, वो सारा मैं डिटेल से बता दूंगा। सबसे पहले पेपर में आते हैं एमसीक्यूज का क्वेश्चन। अब एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि हमारे पास एमसीक्यूज आता है चैप्टर नंबर 1 में से एक, पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे में से भी एक, तीसरे में से एक, चौथे में से एक, पांचवें में से एक, छठे में से एक, सातवें में से कोई एमसीक्यूज नहीं आना और आठवें चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आने हैं, 9 वाले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, 10th वाले में से एक एमसीक्यूज आना है, 11 वाले में से एक, 12 वाले में दो और 13 वाले में से एक, 14 वाले में से एक एमसीक्यूज आना है। ये आप लोगों के पेपर में जो एमसीक्यूज आने हैं वो इस स्कीम के मुताबिक आएंगे, यानी कि जो चैप्टर्स आप लोगों को मैंने बताए हैं किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं वो आप लोगों के ये सामने लिखे होंगे। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास रख के उसे सेव कर सकते हैं। एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, तो ये आपके टोटल एमसीक्यूज आने हैं आप लोगों को 15 एमसीक्यूज आने हैं। अब 15 नंबर में से 15 एमसीक्यूज आते हैं आपके पास 15 नंबर के, यानी कि एक नंबर का एक एमसीक्यूज होता है। तो 15 नंबर आप लोग अगर एमसीक्यूज के लेना चाहें तो आप लोग ये चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें और इन जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से दो हैं, चैप्टर नंबर 12 में से दो हैं, इनको आप अच्छे से फोकस करें। अब ये 15 एमसीक्यूज तो आपके हो गए, अब बाकी बचते हैं हमारे पास 60 मार्क्स, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर था। इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास आने हैं 3 पोर्शन, यानी कि 3 पोर्शन हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और 3 पोर्शन में कुछ चैप्टर हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में ऐड होंगे, कुछ सेकंड में ऐड होंगे और कुछ थर्ड में ऐड होंगे। पहले पोर्शन में कौन कौन सा चैप्टर ऐड है और कितने शॉर्ट आने हैं वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आना है आपका फर्स्ट शॉर्ट पोर्शन, उसमें ऐड होगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, यानी कि 4 चैप्टर आप लोगों के इस पोर्शन में ऐड होंगे। टोटल क्वेश्चन आने हैं आपके 9 और 9 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6। तो चैप्टर नंबर 1 में से आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 में से आ रहे हैं 2, चैप्टर 4 में से आ रहे हैं 2 और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो कि मिलके बनते हैं 9 और 9 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 6। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन, उसमें चैप्टर 8, 10 और 14 ये 3 चैप्टर ऐड हैं। चैप्टर 8 में से आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 10 में से आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर 14 में आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आपके माइंड में एक छोटा सा सवाल पैदा होगा कि ये मैंने T2T 1E 1O क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये सीधा क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग भी है, कोडिंग भी है, तो ये वो है। यानी कि चैप्टर 8 में से जो आने हैं वो आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो आएंगे थ्योरी के रिलेटेड आएंगे, प्रोग्राम के रिलेटेड नहीं आएंगे, एरर के रिलेटेड नहीं आएंगे। चैप्टर 10 की तरफ हम लोग मूव करें तो उधर से 4 शॉर्ट आने हैं, 4 में से हमारे पास 2 आने हैं थ्योरी में से, एक आने हैं आपको एरर और एक आने हैं आपको आउटपुट, यानी कि 2 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक एरर आएगा और एक आउटपुट आएगी। ये 10 नहीं, ये 1 आउटपुट लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि टोटल इस चैप्टर में से आने हैं 4, आप लोग ये बात क्लियर देख ले। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में से आने हैं 2 शॉर्ट और दोनों ही आने हैं थ्योरी के रिलेटेड। थ्योरी के रिलेटेड ऐसे आएंगे कि आपको कोई कोड वगैरह नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें
चैप्टर 8 और चैप्टर 14 की अगर हम लोगों को थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से तैयार कर ले तो 5 इजिली हमारे पास अटेम्प्ट हो सकते हैं और 2 इधर से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ के अंदर 11 वाला चैप्टर ऐड होगा, चैप्टर नंबर 12 ऐड होगा और चैप्टर नंबर 13 ऐड होगा। इसमें 11 वाले में से आने हैं 3, 12 में से आने हैं 3 और 13 में से आने हैं 3, यानी कि तीनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। 11 में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं उसमें से होगा कुछ 2 थ्योरी के होंगे क्वेश्चंस और एक आप लोगों को एरर आएगा, यानी कि टोटल इस चैप्टर में से 3 आने हैं, 3 में से आपको 2 थ्योरी के आएंगे और एक आपको आएगा एरर। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं आने 3 ही है, लेकिन एक थ्योरी आएगी, एक एरर आएगा और एक आउटपुट का क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से दूर से अगर प्रैक्टिस कर ले तो आपको इंशाल्लाह इजीली ये कवर हो सकते हैं, थ्योरी क्या है, एरर क्या है और आउटपुट के क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 में से अगेन आने हैं हमें थ्योरी क्वेश्चन, यानी कि थ्योरी आनी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, कोई कोडिंग नहीं आनी और कोई आउटपुट नहीं आनी। तो ये आप लोगों का शॉर्ट का यानी कि जो था पेयरिंग स्कीम, किस किस चैप्टर का शॉर्ट का चैप्टर पेयर बना हुआ है वो आपको मैंने बताया है। इधर से भी 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 9 में से 6 और 9 में से 6। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन आई हो तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन, सबसे अहम चीज। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर लॉन्ग की समझ नहीं आती, कौन सा चैप्टर करें और कौन सा चैप्टर ना करें। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आपने 5 में से 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो हमारे पास हमने 6 अटेम्प्ट करने थे, 6 ऐसे अटेम्प्ट करने थे कि 6 इधर से अटेम्प्ट करने थे, 6 ज़रब 2, तो ये हमारे पास 12 नंबर इधर से बन गए, 6 ज़रब 2 12 नंबर इधर से बन गए, 6 ज़रब 2 और 12 नंबर इधर से बन, यानी कि 36 नंबर के शॉर्ट आ गए। अब 36 शॉर्ट हो गए और 15 हमारे पास हो गए जी ये एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद आते हैं हमारे पास बाकी नंबर जो होते हैं वो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारे पास एक पूरा, यानी कि पूरा इसमें से ए बी पार्ट नहीं आना, ये आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 की तैयारी अच्छी से कर लेते हैं तो आपका ये लॉन्ग इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग आना है वो आना है 6 और 7 में से, या तो 6 में से आएगा या 7 में से आएगा, ये बात आप लोग क्लियरली कर ले, दोनों में से नहीं आएगा, एक आएगा दोनों में से। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से टी यानी कि थ्योरी आनी है, न्यूमेरिकल नहीं आना, न्यूमेरिकल से मुराद कोडिंग नहीं आनी, एरर नहीं आना, आउटपुट नहीं आनी। वो थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग फलां चीज के बारे में कुछ लिखें, तो आप लोगों को क्वेश्चन चैप्टर 9 का भी कवर हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें चैप्टर नंबर 11 होगा और ये आनी है आप लोगों को प्रोग्राम, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में से आपको आना है प्रोग्राम, ये बात आप लोग क्लियरली कर ले। और इसके बाद चैप्टर 12 है जो हमारे पास, इसमें से भी आना है प्रोग्राम, यानी कि 5 लॉन्ग सवालों में से आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं और 2 की आपको होगी चॉइस। अब ये देखिएगा, आप लोग देखिए, अगर आप लोग ये थ्योरी करना चाहे इधर से कर सकते हैं, ये थ्योरी कर सकते हैं, ये थ्योरी कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रोग्राम छोड़ना चाहे प्रोग्राम छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। आप लोग उसकी थोड़ा सा अगर चीजें सीख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अब सबसे मेन क्वेश्चन है जो आप लोगों का कि सर कितने वाला पास होगा। आप एक बात याद कर ले, 75 नंबर का टोटल पेपर है और इसमें से जो पास होगा वो होगा 33% वाला, और 33% बनते हैं आप लोगों के पास 25 नंबर, यानी कि अगर आप लोग 75 में से 25 नंबर ले लेते हैं तो आप लोग सेकेंड ईयर की जो कंप्यूटर है वो इजीली पास कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से पेपर ज्यादा आया है, उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको यानी कि मुश्किल लगते हैं, वो आप लोग बेशक चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। देखिए लॉन्ग इधर से एक आ रहा है, आपका इधर से एक अटेम्प्ट कर ले। उसके बाद अगर शॉर्ट देखें, आपके इधर से 2 शॉर्ट 3 शॉर्ट आ रहे हैं, 3 शॉर्ट इधर से आ रहे हैं, 3 इधर से आ रहे हैं, यानी कि 2 जो चैप्टर है जिसकी वेटेज पेपर में ज्यादा होती है हमेशा वो चैप्टर सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस पेयरिंग स्कीम के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी बात की समझ ना आई हो,
आप लोगों के कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी स्पीडिंग स्कीम से फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।